सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद दो चीज की चर्चा हमेशा होती है, पहला एनकाउंटर और दूसरा बुलडोजर। हालांकि दोनों ही मामलों पर विपक्ष बार बार अपनी छाती पीटता नजर आता है और सिर्फ किसी खास समुदाय यानी मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाता रहता है कि योगी सरकार मुसलमानों को टारगेट करती है, परेशान करती है। लेकिन इन सब के बीच यूपी में माफिया और बदमाशों का एनकाउंटर जारी है और अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर भी गरज रहा है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बुलडोजर का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी यूपी में बुलडोजर एक्शन। हाईकोर्ट के आदेश पर हुई बड़ी कार्रवाई, सीएम योगी का बहराइच में तगड़ा एक्शन। 23 मकानों पर एक साथ चला बुलडोजर। कार्रवाई से पहले लोगों ने खुद तोड़े आशियाने। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कैसरगंज तहसील क्षेत्र के सराय जगना कस्बे में बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। कोर्ट के आदेश के बाद अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा और पिछले 40 सालों से रह रहे 23 परिवारों के 100 से अधिक लोगों का आशियाना जमींदोज हो गया। दरअसल सड़क और खलिहान की जमीन पर पिछले 40 सालों से 23 लोगों ने पक्के घर बना रखे थे। एक सप्ताह पहले 23 लोगों को कब्जा हटाने का नोटिस जारी भी हुआ था। मौजूदा समय में इस जमीन पर 23 लोगों के करीब 50 मकान और दुकान बनी हुई थी। एक महिला के पीआईएल के बाद 2023 में हाईकोर्ट की तरफ से कब्जा खाली करने का आदेश हुआ था। एक साल पहले ही सभी को नोटिस थमा दिया गया था, लेकिन किसी ने कब्जा हटाया नहीं, जिसके बाद आज बड़ी कार्रवाई की गई। मौके पर शांति स्थिति बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और पीएससी बल के जवान को भी तैनात किया गया। एसडीएम आलोक कुमार ने बताया कि अभी 23 मकानों को तोड़ा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। उधर स्थानीय लोगों का कहना है कि वे 40 से ज्यादा वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि जहाँ बुलडोजर एक्शन हुआ है वहाँ 95% आबादी मुस्लिम है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जा है और कोर्ट के आदेश के बाद ही इसे खाली कराया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला कैसरगंज के फखरपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत सराय जगना का है। यहाँ गाटा संख्या 92, 211 और 212 की जमीन खलिहान और रास्ते के तौर पर दर्ज है। लेकिन 40 साल पहले यहाँ लोगों ने जमीन पर कब्जा जमा लिया था। पहले तो फूस की झोपड़ी रखी, फिर धीरे धीरे पक्का मकान बनवा लिया। अब यहाँ पर 129 से अधिक लोग अपना घर बनाकर रह रहे हैं। वैसे तो सरकारी आदेश 23 घरों पर बुलडोजर चलाने का है, लेकिन स्थानीय लोग दहशत में हैं कि सभी 119 मकानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। वहीं बहराइच के लोगों में बुलडोजर का खौफ भी साफ देखने को मिला। हाई कोर्ट ने यहाँ के फखरपुर थाना इलाके के सराय जगना गांव में 23 दुकान और मकानों को तोड़ने का आदेश जारी किया था, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई से पहले ग्रामीणों ने अपने हाथों से खुद आशियाने तोड़ने शुरू कर दिए। लोग अपने घरों और दुकानों को तोड़ने लगे, वहां से अपना सामान निकालने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि वहां कई सालों से ये रहते आ रहे हैं और अचानक इस जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया। उनका घर भी इसमें शामिल है। हम खुद अपने हाथों से अपने घर को तोड़ रहे हैं, मकान में रखा सामान निकालकर दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रशासन की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची। इससे पहले लोगों ने खुद ही अपने मकान और दुकान तोड़ने शुरू कर दिए थे। लोग अपने हाथों से घर के दरवाजे खिड़की तोड़ते नजर आए। उन्होंने घर और दुकानों में रखे सामान को पहले ही निकाल लिया। ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के जरिए सामान को ले जा रहे थे। लोगों में बुलडोजर कार्रवाई का डर बैठ गया है। गांव की शबनम रोते हुए कहती है कि उनका घर टूट गया है, उसका अब कोई ठिकाना नहीं है। वह अपने बच्चों को लेकर कहां जाएगी? उसकी माली हालत भी काफी खराब है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश पर उप जिलाधिकारी ने बुलडोजर से कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश जारी किया, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई। सपा ने याद दिलाया सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बुलडोजर एक्शन पर राज्य की योगी सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, लेकिन नाराज समाजवादी पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। पार्टी की तरफ से जोर देकर कहा जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा रखी है तो किस आधार पर ऐसी कार्रवाई हो रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि वे पिछले 50 सालों से यहां पर रह रहे हैं, तब किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अब जानबूझकर विशेष लोगों के खिलाफ ही एक्शन लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस तरह की कार्रवाई कैसे हो सकती है।
एक सपा नेता का तो यहां तक कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही बुलडोजर को गैरेज में खड़ा कर दिया था। अब यूपी की जनता बुलडोजर बाबा को भी गैराज में लाकर खड़ा कर देगी। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश था? वैसे इससे पहले राजधानी दिल्ली में भी 22 इमारतों पर बुलडोजर एक्शन की बात सामने आई थी। असल में पुलिस ड्रग पैडलर्स के खिलाफ एक्शन चाहती थी। उनकी तरफ से एमसीडी से कहा गया था कि जल्द से जल्द उन इमारतों को गिरा दिया जाए। अब जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान साफ कहा है कि आरोपी के खिलाफ किसी भी ऐसे ही बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा था कि वो एक विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर में भी 25 दुकानों पर चला बुलडोजर। फतेहपुर के बंधवा से चिल्ला पुल तक सड़क चौड़ीकरण में बाधा बने ललौली कस्बे के अतिक्रमण पर पीडब्ल्यूडी विभाग सख्त हो गया है। अतिक्रमण के दायरे में चिन्हित यहाँ के 137 दुकान और मकान के मालिकों को 30 दिन पहले ही नोटिस दिया गया था और अतिक्रमण तोड़ने की चेतावनी भी दी गई थी। कुछ लोगों ने जल्द ही अतिक्रमण हटा लिए, यानी तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोग अब भी अतिक्रमण नहीं हटा रहे थे, जिसके बाद अफसरों ने यहां 5 बुलडोजर लगाकर 8 घंटे अभियान चलाया और दायरे में आने वाले 25 मकानों और दुकानों के अतिक्रमण वाले हिस्से को तोड़ दिया गया। कुल 52 लोगों के अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया है। अतिक्रमण के दायरे में ललौली कस्बे के सदर बाजार वाली मस्जिद का 10 फीट हिस्सा भी आ रहा है, लेकिन यह फिलहाल नहीं तोड़ा गया। मस्जिद कमेटी के आग्रह पर मस्जिद स्वतः से तोड़ने के लिए 30 दिन का समय और प्रदान किया गया। बता दें, ललौली वर्ग विशेष की बाहुल्यता वाली ग्राम सभा है। यहाँ अतिक्रमण अभियान चलाने से पहले विभाग ने पुलिस और राजस्व टीम का भी पुख्ता इंतजाम किया था। किसी बवाल की आशंका पर यहाँ गाजीपुर, राधानगर, असोथर और ललौली थाने का फोर्स तैनात करने के साथ ही एक प्लाटून पीएससी की टुकड़ी बुलाई गई। हालांकि अभियान शुरू होने के बाद अतिक्रमणकारियों का विरोध नहीं हुआ। अतिक्रमण अभियान के दौरान पीडब्ल्यूडी के एई अनिल कुमार गुप्ता, जेई अरुण कुशवाहा, ललौली थानाध्यक्ष बच्चेलाल समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। बंधवा से चिल्ला पुल तक की दूरी 7 किलोमीटर है। यह सड़क हर वर्ष ओवरलोडिंग के कारण टूट रही है। वाहन निकलने में भारी दिक्कतें होती है। विभाग ने इस सड़क के चौड़ीकरण के साथ नए सिरे से बनाने के लिए एस्टीमेट पास किया। 6.59 करोड़ से सड़क चौड़ीकरण करना है, जबकि 3 करोड़ की लागत से आबादी क्षेत्र में नाले का निर्माण किया जाना है। आबादी क्षेत्र में अतिक्रमण होने के कारण सड़क निर्माण का काम नहीं हो पा रहा था। पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क और नाला निर्माण के लिए सड़क का जो मानक तय किया है, उसमें सड़क के मध्य भाग से सड़क के दोनों तरफ 40-40 फीट जमीन खाली कराई जानी है। आबादी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो हर जगह पर सड़क खाली है। आबादी क्षेत्र में अधिकांश घरों और दुकानों में 5 से 10 फीट का अतिक्रमण है। किसी का कमरा तो किसी का बरामदा तोड़फोड़ में जा रहा है। फर्रुखाबाद में भी 6 मकानों पर चला बुलडोजर। वहीं यूपी के फर्रुखाबाद में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई। कमालगंज के ग्राम पंचायत फतेहुल्लाहपुर के मजरा अइमा में तारा देवी का मकान राजस्व टीम ने गिरा दिया था। उसके बाद महिला की शिकायत पर यहां राजस्व टीम पुलिस ने खेल के मैदान की 2 बीघा जमीन पर बने 6 मकान जमींदोज कर दिए। इसी दौरान एक दुकान में भरी घास फूस में किसी ने आग लगा दी। इस पर महिलाएं राजस्व टीम के साथ भिड़ गई, झड़प भी हो गई, जिस पर महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें मौके से हटाने का काम किया। बता दें कि नायब तहसीलदार हर्षित सिंह कानूनगो अंकित प्रताप दलबल के साथ थाने पहुंचे। कार्यवाहक थानाध्यक्ष गीतम सिंह ने पुलिस लाइन से फोर्स बुलाया। फिर बल और पुलिस थाना के साथ टीम मौके पर पहुंच गई। फिर बुलडोजर पहुंचने पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। राजस्व टीम ने सबसे पहले प्रदीप उर्फ बजरंगी के भवन का ध्वस्तीकरण करना शुरू कर दिया। यहां महिलाएं दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और विरोध भी जताने लगी। महिला पुलिस कर्मियों ने महिलाओं और बच्चों को जैसे तैसे बाहर निकाला। उसके बाद मार्केट को तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। वही गाँव के खेल मैदान की जमीन में बने मकानों को जब बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई तो महिलाएं और बच्चे रोने लगे, जिस पर लोगों ने उन्हें समझाया। तो लगातार यूपी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर दहाड़ रहा है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।